We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ पर भी पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी थी, लेकिन भारतीय सेना लगातार एक्टिव रही और भारतीय सेना को पाकिस्तान से मिसाइल फायर करते ही पता चलता रहा। कैसे पाकिस्तानी मिसाइलों के हवा में ही परखच्चे उड़ते गए, इस रिपोर्ट में देखिए। दस मई की सुबह पाकिस्तान ने मिसाइलें चलाई, भारत के डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक किया और हवा में ही खबर बनाई। जैसलमेर में पाकिस्तानी मिसाइल के उड़ गए परखच्चे। बाड़मेर में निकली पाकिस्तानी फौज की इज्जत की परेड। सीज फायर से ठीक 13 घंटे पहले 10 मई को पाकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की थी, जिनका निशाना भारत की सीमा में तबाही मचानी थी। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दोनों ही मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा मंगलियों की ढाणी में गिरा, जहां अब भी पाकिस्तानी मिसाइलों की कब्र देखी जा सकती है। इस वक्त हम जैसलमेर की मांगलियों की ढाणी में मौजूद हैं और ये सबूत बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे रिहायशी इलाकों पर मिसाइल तक बरसाई मुनीर ने, लेकिन उसका हर जो प्रहार था वो पूरी तरीके से नाकाम हुआ। आप ये जो मेरी तरफ चारों तरफ जो एक गड्ढा देख रहे हैं, दरअसल ये एक मिसाइल अटैक था जो कि मांगलियों की ढाणी पर आके पूरी तरीके से हिंदुस्तान की धरती पर, जो कि पश्चिमी सरहद है राजस्थान की, निस्तेनाबूद हो गया। ये मिसाइल मंगलियों की ढाणी से हवा से यहाँ होती हुई आती है और यहाँ ज़मीन से टकराती हुई सामने चली गई, यानी कि तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में उसके जो पूरे के पूरे मलबे थे वो बरामद हुए। शनिवार की सुबह जैसलमेर में हुआ क्या था? किस तरह पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की थीं? फिर सुबह 4:30 बजे के आसपास मंगलियों की ढाणी गांव के आसपास 3 धमाके हुए। पाकिस्तानी मिसाइल को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ट्रैक कर लिया था और जमीन छूने से पहले हवा में ही उनकी कब्र खोद डाली थी। जिंदा मिसाइल का एक टुकड़ा जो था, जो विस्फोट कर सकता था, वो भी एक खेत से बरामद हुआ। इंडियन आर्मी ने उसको अपने कब्जे में लिया। ये वो सबूत हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे मुनीर के हर हमले को हिंदुस्तानी फ़ौज ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से निस्तेनाबूद किया है और पाकिस्तान ने हर मोर्चे पर मुंह की खाई है। और आज भी जो तमाम भारतवासी हैं उनको भारतीय सेना पे बड़ा गर्व है। सुबह जल्दी 4:30 बजे की घटना है। एकदम भयंकर आवाज़ आई, विस्फोट होने की आवाज़ आई और उसके बाद पूरा अंधेरा छा गया, धुआं हो गया पूरा। उसके बाद सभी बच्चे वगैरह सो रहे थे, उठ गए। हमारे घर के ऊपर से आया था, पहले तो आया, तब तो उजाला हुआ खूब। जैसे विस्फोट हुआ तो पूरा अंधेरा हो गया। राख हो चुकी पाकिस्तानी मिसाइलें खेतों में जा गई। जहां पर मिसाइल का वॉरहेड गिरा था, वहां पर करीब 10 से 15 फीट लंबा और करीब 3 से 4 फीट गहरा एक गड्ढा बन गया, जो अब भी देखा जा सकता है। देखिए, बार बार वो ये कहता है कि हम रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन कैसे बना रहे हैं आप ये देखेंगे कि सामने मिसाइल का इतना बड़ा जो टुकड़ा है वो नज़र आ रहा है। ये अलग बात है कि इसको पूरी तरीके से भेदा, एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको भेज दिया, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। इंडियन आर्मी जो है वो मौके पर पहुँच चुकी है। ये 4:30 बजे मिसाइल आके गिरी, उसमें पहले तो पूरा आग हो गया, उसके बाद धुआं हो गया। तो सब बच्चे सोए हुए थे, तो हम जाग गए, बच्चे भी जाग गए। फिर कुछ टुकड़े इधर गिरे खेत में, कुछ आगे 2 किलोमीटर आगे जाके गिरे। मिसाइल के कुछ टुकड़े गांव में ही गिरे,
कुछ टुकड़े घरों के आंगन में गिरे तो कुछ छत पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।